कि जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको करते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया मिल चुका है कैसे बनाना है इसको। सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है और कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो सेक को छोड़ के जो बाकी बच गए उसको निकाल लेना है। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए? साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सेक थीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ है 13/12 अनुपात के रूप में, बाकी को निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैंने फिर बोला है कि जब भी वैसा कुछ ए बी सी डी रहेगा वैल्यू निकालने के लिए उसमें तस्वीर की जरूरत पड़ती है, तो ये तो बिना तस्वीर के भी बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है आप देखो ध्यान से, सेक थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो सेक थीटा के वैल्यू को दोबारा हम उसी तरीके से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया कि सेक थीटा का वैल्यू कितना है, 13/12 है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या समझाया था, सेक थीटा का ओरिजिनल फॉर्मूला लिखिए क्या होता है। तो कॉस थीटा का ये उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/b यानी कर्ण बटा आधार, ठीक। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला था कि जब भी इस रूप में आता है तो ये 13/12 न होकर के कुछ और भी हो सकता है, जैसे 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, ठीक है ना, यानी 26/24 भी हो सकता है, 13 तिया 39, 12 तिया 36 भी हो सकता है ना। इसीलिए इसमें माना जाता है। तो लेट करेंगे क्या, h कितना हो जाएगा 13 के, h 13 के हो जाएगा। के का मतलब बताया ही था कि वो जैसे यहाँ पे 13 दूनी 26 तो वो 2 हो जाएगा, ये 13 तिया 39 तो ये 3 हो जाएगा, 13 तिया 39 है कि नहीं। तो के का वैल्यू मतलब क्या होता है, अचर ये होता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या, एज के बाद उसके बाद क्या बताओ, बी कितना हो जाएगा बतलाओ, 12 के। तो वही बात के में भी, यहाँ पर भी वही होगा, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है ना। तो इसी के क्यों माना जाता है वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो बस अब कुछ जानना नहीं है, एच और बी मालूम चल गया तो निकाल लेंगे पी, ठीक है ना। पी निकालने के लिए वही फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो हम जानते क्या हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। किसने बतलाया था, पाइथागोरस जी ने। कर्ण का मतलब क्या, h, तो h का स्क्वायर बराबर लंब का मतलब क्या, p, तो p का स्क्वायर, आधार का मतलब क्या, b, तो b का स्क्वायर। सामने सामने लिख दिया। बस निकालना क्या है, देखो दो h और b मालूम है, p निकालना है। p देखो यहीं पे है, h स्क्वायर जहां पे है वहीं पे छोड़ दो, b स्क्वायर इधर प्लस में है माइनस में आ जाएगा, और जो निकालना है उसको वैसे ही छोड़ दो। तो p चाहिए था, p हमने वैसे ही छोड़ दिया। बोलो, तो एक फॉर्मूला निकल गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक ना। यानी p का वर्ग बराबर h का वर्ग माइनस b का वर्ग, इस तरीके से। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। h का वैल्यू कितना है, 13 के, तो ये हो जाएगा क्या, h के जगह पे हम क्या लिखेंगे 13 के, और स्क्वायर है तो देखो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। b का वैल्यू कितना है बतलाओ, 12 के, तो 12 के, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा क्या, p स्क्वायर, ठीक। वैल्यू तो याद ही होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और k का स्क्वायर मैंने बताया है किसी भी लेटर का स्क्वायर वही रह जाता है, ठीक। माइनस, क्योंकि हॉल में ना है तो दोनों पर स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, अब बराबर p स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे k स्क्वायर रहता है, यहाँ पे p स्क्वायर रहता है, तो घटता नहीं, लेकिन दोनों k स्क्वायर है तो घट सकता है। तो 169 के स्क्वायर में 144 के स्क्वायर घटेगा तो कितना होगा बतलाओ, 25 के स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो गया तुम्हारा p स्क्वायर, हमको p चाहिए ना, तो हम p को वहीं पे छोड़ देंगे, और इस इधर जो वर्ग है इधर लाके वर्गमूल कर लेंगे, यानी ओढ़नी उड़ा देंगे, इधर अकेले कोची बच जाएगा p तुम्हारा। 25 का वर्ग कितना होता है बच्चों 5, के स्क्वायर है तो रूट से कट जाएगा, मैंने बताया ही था ना इससे पहले। तो ये p का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया 5 के, ठीक है, जो हमको चाहिए था, यानी लंब का वैल्यू 5 के आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि p का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, 5 के निकाल लिया, ठीक। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, तो क्या क्या होता है वो तो मालूम ही है आपको। पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, साइन थीटा, फिर निकालना पड़ेगा क्या कॉस थीटा, फिर निकालना पड़ेगा टेन थीटा, 3 तो यहीं पे हो गए। तो साइन कॉस टेन, फिर और जगह है इधर, हाँ यहाँ पे है, तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, कॉसेक थीटा। सेक थीटा मैंने बोला है ऑलरेडी दिया हुआ, छोड़ देंगे।
तो उससे के बाद एक क्या बच गया तुम्हारा कॉट थीटा, यानी 5 आपको निकालने हैं, एक दिया हुआ है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, कॉस का B बाई एच, टेन का P बाई बी, कॉसेक का साइन का उल्टा, तो साइन खाली याद रहना चाहिए, तो H बटा P, कॉट टेन का उल्टा, तो P बाई बी है तो ये क्या हो जाएगा B बाई पी। हो तो गया, फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यू पुट कर लो। P का वैल्यू कितना है, देखो 5 के, H का वैल्यू कितना 13 के कैंसिल, तो कितना 5 बटा 13। उसी तरीके से B बाई एच, B कितना 12 के, H कितना 13 के कैंसिल 12 बटा 13। उसी तरीके से P कितना देखो 5 के, B कितना 12 के कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 5 बटा 12। इस तरीके से एकदम आराम से निकाल लोगे। कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जान लो इसका उल्टा होता है साइन का। तो अगर ये 5 बटा 13 है तो ये कितना हो जाएगा 13 बटा 5। कॉट टेन का उल्टा है, तो टेन का वैल्यू अगर 5 बटा 12 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बटा 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।